Hello and welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing great. So in my today's video, I'm going to discuss with you difference between since and for preposition. So very first we will start discussion about since preposition. Let's see. Since is used to indicate a point in time from which an action or situation has been ongoing. It's often used to talk about something that started in the past and continues up to the present. Okay. तो यहाँ पे हम सिंस से क्या समझते हैं? सिंस प्रीपोजिशन का यूज़ हम कब करते हैं? उन सेंटेंसेस के साथ करते हैं जो किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करते हैं, या फिर हम ये कहेंगे कि कोई काम कब से शुरू हो रखा है और वो अभी भी कंटिन्यूटी में चला हुआ है. इन दैट केस वी यूज सिंस प्रीपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश since 2018. Here since indicate the starting point of the action. मीन्स कि अगर क्या कर रहे हैं कि कोई भी काम कब स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उसके स्टार्ट करने की टाइमिंग अगर मेंशन हो रखी है तो हम क्या करेंगे? सिंस प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे. Another example, she has been working at the company since last year. अगेन देखिए यहाँ पे since last year टाइम को मेंशन किया गया है. इट मीन्स कि यहाँ पे हम क्या करेंगे? सॉरी लाइक कि लास्ट ईयर को मेंशन किया गया. इट मीन्स कि हम यहाँ पे since प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, ना कि for का. जनरली क्या होता है आपका since और for आपका टाइम को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. बट किस टाइम के साथ हमें सिंस यूज़ करना है और किसके साथ फॉर यूज़ करना है, इसकी हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है. तो जब भी आपको इस तरह की कन्फ्यूजन होगी, मेक श्योर कि सिंस का यूज़ आपका कब होगा? अगर गिवन सेंटेंस में आपके पास में स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन हो रखा है कि कोई टास्क कब स्टार्ट हुआ है, इन दैट केस यू विल यूज़ सिंस प्रीपोजिशन और फॉर का हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. ओके. Here since shows the point in time from which the action started. Okay. इसके बाद नेक्स्ट है आपका फॉर प्रीपोजिशन. अब हम देखते हैं कि फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ कब किया जाता है. फॉर इज यूज टू इंडिकेट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. फॉर का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? ड्यूरेशन को शो करने के लिए करते हैं, विच कैन बी अ स्पेसिफिक पीरियड और एन इनडेफिनिट पीरियड. मीन्स देखिए हमने सेंस में हमने क्या कहा कि अगर स्टार्टिंग ओके टास्क का या फिर जो भी एक्शन है वो कब स्टार्ट हुआ है वो मेंशन हो रखा है, इन दैट केस वी विल यूज सिंस प्रीपोजिशन. बट अगर जो है ना स्टार्टिंग कब हुए कोई भी काम की ये मेंशन नहीं है, जस्ट ड्यूरेशन बता रहा कि कोई काम कितने टाइम के लिए हुआ है या कितने टाइम के लिए होगा, इन दैट केस वी विल यूज फॉर प्रीपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 years. अब देखिए यहाँ पे टाइम तो मेंशन किया कि मैं बोलती कि इंग्लिश पढ़ रहा हूँ 3 साल, लाइक कि 3 सालों से पढ़ रहा हूँ, पर वो 3 साल कब स्टार्ट हुई, यहाँ पे स्टार्टिंग का टाइम पीरियड नहीं मेंशन किया गया है. ठीक है. हेयर फॉर इंडिकेट्स द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन. जस्ट ड्यूरेशन बता रहे हैं कि टाइम पीरियड बता रहे हैं कि कितना टाइम से आप इंग्लिश को स्टडी कर रहे हैं, बट आपने इंग्लिश को स्टडी करना स्टार्ट कब किया था या स्पेसिफिक ईयर कब है वो यहाँ पे मेंशन नहीं की गई. अगर यहाँ पे होता है कि आई विल स्टडी इंग्लिश डैश 2021 या 22 करके होता, इन दैट केस हम यूज़ करते डैश की जगह पे सिंस प्रीपोजिशन. ओके. बट यहाँ पे तो आपको ईयर या लाइक कि मंथ या कुछ वैसे मेंशन नहीं किया, स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन नहीं किया है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर प्रीपोजिशन. इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, शी हैज़ बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगेन देखिए यहाँ पे आपके पास जस्ट ड्यूरेशन बता कि काफ़ी लंबे टाइम से जो है ना कंपनी के लिए काम करिए, बट कब से स्पेसिफिक टाइमिंग क्या है वो आपके मेंशन नहीं किए. हैंस वी विल यूज हियर फॉर प्रीपोजिशन. ओके. अब हम कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं सिंस और फॉर प्रीपोजिशन को लेकर के. अब देखिए की डिफरेंसेस क्या आपके पास है. फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, पॉइंट इन टाइम वर्सेस ड्यूरेशन. सिंस इंडिकेट्स अ पॉइंट इन टाइम. सिंस के इंडिकेट करता है हमारे पास में स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को शो करते हैं कि कोई काम कब स्टार्ट हुआ है, वाइल द फॉर इंडिकेट्स ड्यूरेशन. और वाइल के जैसे बताता है कि कितने टाइम के लिए कोई काम हुआ या कितने टाइम से कोई काम हो रहा है, जस्ट ड्यूरेशन को शो करता है. ओके. सेकेंड पॉइंट क्या दे रखा है, स्टार्टिंग पॉइंट वर्सेस लेंथ ऑफ टाइम. अब देखिए सिंस फोकसेस ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन. इस चीज़ को, इस पॉइंट को आपने केयरफुली ध्यान में रखना है. सिंस फोकसेस ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन, while for focuses on the length of the time the action has been ongoing. Okay.
तो सिंस क्या करता है, स्टार्टिंग पॉइंट पर फोकस करता है, जबकि जो फॉर है आपका वो जस्ट लेंथ ऑफ द टाइम, ये ड्यूरेशन को ही फोकस करते हैं कि कितने टाइम से कोई काम हो रहा है. ओके. Next, if you're talking about something that started at a specific point in the past and continues up to the present, use since. अगेन देखिए, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट स्टार्टेड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, अगर हमें स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है और वो काम कोई पास्ट में शुरू हो गया था, तब हम क्या करेंगे, सिंस करेंगे. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, जस्ट हम क्या करें, ड्यूरेशन की बात करें, टाइम पीरियड की बात की, कोई काम कितने टाइम के लिए हो रहा है, इन दैट केस वी विल यूज फॉर preposition. Okay, and I hope this explanation helps you to clarify the difference between the since and for preposition. Thank you, and if you want to get some more videos like this, then please do like, share and subscribe my channel. Bye bye.